हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो यह वीडियो अध्याय 2 का अम्ल क्षारक एवं लवण का है। तो इसमें हम लोग पाठ के प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे बहुत ही पूरा डिटेल के साथ में। तो चलिए हम बताते हैं पाठ के प्रश्न में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पाठ के प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, ये हमारा सबसे वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। ठीक है स्टूडेंट, ये हर बार पूछता है आप लोगों से, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आंसर अपने आप लिखा जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आंसर में हम लिखे हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। जैसा कि हम फुल चैप्टर नोट्स वाला वीडियो में बताए हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो खट्टा दही भी होता है, तो दही में क्या होता है, अम्ल होता है। और हम लोग आगे पढ़े थे कि अम्ल जब धातु के साथ में अभिक्रिया करता है, देखिए यहाँ पे पीतल एवं तांबा दिया गया है। तो पीतल और तांबा क्या है, धातु का कैटेगरी में आता है। तो जब अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, तांबा एवं पीतल धातु हैं, अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अतः दही एवं खट्टा पदार्थ पीतल एवं तांबे के साथ अभिक्रिया करके बर्तन को संक्षारित करने लगते हैं। संक्षारित एक वर्ड आया है, संक्षारण का मतलब होता है खराब करने लगते हैं। देखिए इस प्रकार से पीतल का बर्तन है, इसमें इस प्रकार से बिंदु बिंदु आकार करके इस तरह से हो जाते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो कि हमारा सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक भी होता है। तो इसी वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो इस अभिक्रिया को भी आप लोग लिख लीजिएगा, अम्ल प्लस धातु इक्वल टू में है लवण प्लस हाइड्रोजन, इसको भी लिखना जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है स्टूडेंट, तो अम्ल जो है वो जब एक्वस फॉर्म में होता है, विलियन फॉर्म में होता है, तो अम्ल में क्या होता है, H प्लस आयन होता है। और क्षार में क्या होता है, OH होता है। ठीक है, उसमें H प्लस आयन बहुत ही कम होते हैं या उसमें ना होते हैं। और जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ते जाती है, अम्ल की प्रकृति भी बढ़ते जाती है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, अम्ल जल में घुलकर तनुकृत एक्वस फॉर्म में हो जाता है एवं जल में उपस्थित हाइड्रोजन के अणु, तो जल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, H2O। ठीक है, तो H2O में H क्या है, H हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अणु क्या करते हैं, H प्लस आयन का निर्माण करते हैं, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक है, तो H प्लस का मतलब क्या हुआ, इसमें धनायन, देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब होता है धनायन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए सूत्र भी लिख लिए हैं, HCl हमारा क्या है, अम्ल है, और H2O हमारा क्या है, जल है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक हमारा अम्लीय अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होगा। और इसके फलस्वरूप हमारा जो है H3, H तो हमारा पहले से एक था लेकिन ये H3 हो गया, और ये क्या है, H प्लस आयन दे रहा है। और जो Cl था वो क्या हुआ, ठोस के रूप में, ठोस के रूप में तली में बैठ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको मैं और भी अच्छे से वीडियो क्लैरिटी के साथ में बता दूंगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब विलियन फॉर्म में रहता है तभी हमारा क्या होता है, H प्लस आयन का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और जब वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब शुष्क फॉर्म में, शुष्क का मतलब हो जाता है वो ठोस फॉर्म में रहेगा,
तो ठोस फॉर्म में रहेगा तो हमारा क्या होगा, H प्लस आयन का निर्माण ही नहीं होगा, और H प्लस आयन का निर्माण नहीं होगा या चालन नहीं होगा तो क्या होगा, लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग आंसर में लिखिएगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल के अनुपस्थित होने के कारण वियोजित होकर H प्लस आयन नहीं दे पाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जल के अनुपस्थित रहते हैं, मतलब उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण H प्लस आयन नहीं दे पाता है। अतः यह लिटमस पत्र पर अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका सबसे सिंपल आंसर है। और आप लोग जब भी आंसर लिखिएगा एक सिंपल और एक छोटा आंसर लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को एक बार में ही पढ़ करके समझ में आ जाए और वो आपको फुल मार्क्स दे। और मैंने नोट्स में नीचे कुछ लिखा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाला अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल एवं क्षारक जब एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार जब एक साथ में दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, यह 1 मार्क्स में पूछेगा, 1 मार्क्स में। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको भी तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है, और यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग VVI में कर लीजिएगा, और ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हम अम्ल को तनुकृत करते हैं, तनुकृत करने का मतलब है कि अम्ल को जब हम एकवश फॉर्म में लाते हैं, तो एकवश फॉर्म में लाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाते हैं, न कि जल को अम्ल में मिलाते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 बीकर है, एक में हमारा अम्ल भरा हुआ है और एक में हमारा जल भरा हुआ है। तो जल जो है ये जल है और ये हमारा अम्ल है, तो जल को क्या करते हैं, अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा, हादसा हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं, अम्ल को क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, जल में। तो इसी चीज को हम लोग आंसर में लिखे हैं और बहुत ही आसानी से लिखे हैं, समझने वाला भाषा में लिखे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, अत्यधिक क्या होती है स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए जल में सांद्र अम्ल, ठीक है, सांद्र अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, हमें धीरे धीरे अम्ल को जल में मिलाते समय बीकर को हिलाते रहना चाहिए। सांद्र अम्ल में यदि जल को मिलाते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण विलयन छलक कर पड़ सकता है तथा व्यक्ति जल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि बीकर में जो है हम लोग क्या करते हैं, जल को लेते हैं और उसमें धीरे धीरे करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल को धीरे धीरे करके मिलाते जाते हैं। जैसे ही बीकर को हिलाएंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे डिजोल्व होते जाएगा और यह क्या होगा, डिजोल्व अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम जल में धीरे धीरे मिलाते हैं। और एक अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टूडेंट, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों को 2 उदाहरण भी देना है। तो अम्ल एवं क्षार के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं एवं दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल एवं क्षार के परस्पर अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या होता है कि अम्ल के प्रवृत्ति को क्या करता है, क्षार घटाने लगता है और क्षार क्या करता है, क्षार के प्रवृत्ति को घटाने लगता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, उसकी प्रवृत्ति को घटाने लग जाते हैं। तो इसी फलस्वरूप क्या होता है, हमारा लवण तथा जल प्राप्त होते हैं।
एवं दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल का प्रकृति को क्षार खो देता है और क्षार की प्रवृत्ति को अम्ल कम कर देता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उदाहरण के लिए मैंने 2 उदाहरण लिया है और इस उदाहरण को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला उदाहरण है NaOH प्लस में HCl। NaOH या हमारा क्या है, क्षार है, और HCl हमारा क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार को जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा लवण तथा जल प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हमारा इसी यहाँ पे भी देखिए CaOH2 ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा क्षार है, और H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, इसको जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण एवं जल बनेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, अम्ल क्षार के प्रवृत्ति को और क्षार अम्ल के प्रवृत्ति को कम कर देंगे। तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने जितने भी सारे चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का नोट्स बना करके आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दिया हूँ। एक चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर में छूटा हुआ है, चुंबक, तो उसको भी मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगा, उसका भी नोट्स तैयार हो चुका है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना